इस वीडियो में मैंने आपको जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री लूसेंट में हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताएं, और जो आप उन टॉपिक को भी अच्छे से कर लोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, आप उतना टॉपिक भी कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका एसएससी के एग्जाम में जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होगा हिस्ट्री का, अगर आप उतना टॉपिक भी अच्छे से कर लोगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, और जो टॉपिक बताए ना लूसेंट के, तो उनको आप टिक कर लो और उनको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। और ऐसे में आपको वो गोल के, पॉलिटिक के और सभी टॉपिक की वीडियो बना दूंगा। तो ये आप पहले ये वीडियो अच्छे से देखो, वीडियो पसंद आए लाइक करना। आपके सामने आ जाए लूसेंट बुक। ये बुक 90% बच्चों के पास है, जो एसएससी की तैयारी करें तो 90% बच्चों के पास है, लेकिन पढ़ते होने में से 5% बच्चे हैं, और पूरी बुक को केवल 1% बच्चे पढ़ते हैं। और जो 5% बच्चे पढ़ते हैं तो वो सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ते हैं और अपना सिलेक्शन ले लेते हैं एसएससी एग्जाम में। तो वो सिलेक्टेड चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी वो सिलेक्टेड चीज़ें, आप वो पढ़ लोगे तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना, बहुत बड़ी किताब और ये सबको बोझित लगती है, सब बुक सबके पास, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। और ये यानी कि इसमें पूरी बुक नोट्स के जैसे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लोगे ना तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो आप नोट्स अपनी बुक ले लो और उसमें एक टिक लगा लो। इस बुक में टोटल पेज है 394 पेज है, 394 पेज है ये बुक। और आपको बोलूँगा अगर आपकी बुक 1 साल पुरानी है तो चल जाएगी, अगर आपकी जो 3-4 साल पुरानी है तो मैं बोलूँगा आप नई बुक ले लो, कि नई बुक में चीज़ें अपडेट हो जाती है, नई चीज़ें आपको मिल जाएगी, करंट की चीज़ें अपडेट हो जाएगी। तो करंट की नई बुक ले लेना, कुछ 100-200 रुपये खर्च है, एक टाइम बाद आपकी सेल रहेगी, सिलेक्शन के बाद 40-50 हज़ार रुपये तो खुद भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लो। आज थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे खुद पे किताबों पर, तो कल आपकी सेल अच्छी आएगी। तो थोड़ी किताब बच्चे ले लेना, इसमें कंजूसी मत करना। तो आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको विषय सोचिए, आपको इंडेक्स देख लेना अच्छे से, इंडेक्स को अच्छे से समझ लेना है, कितने पेज से पेन की पूरा इंडेक्स आपको अच्छे से समझ लेना है बुक को पढ़ने से पहले। और मैं आपसे वादा करता हूँ, यूट्यूब पे अब तक लूसेंट में वीडियो बहुत लोगों ने बनाई है, लेकिन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसी वीडियो किसी ने नहीं बनाई। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, वो तो आपको पढ़ना ही है, वो छोड़ना नहीं है लूसेंट बुक में। और तो आपको पढ़नी है, पूरी बुक तो पढ़नी है वैसे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो लूसेंट बुक में महत्वपूर्ण अभिलेख, तो ये अभिलेख से क्वेश्चन आता है एसएससी में, तो ये अभिलेख आपको तैयार करने हैं। फिर यानी कि सब हिस्ट्री के टॉपिक। फिर प्रमुख स्थल और नदी, यानी कि सैंधव सब प्रमुख स्थल नदी उत्पन्न करता है वर्तमान स्थिति। तो जो यानी कि हड़प्पा नदी किस किनारे पे है, किसका कौन खोज करता है, किस एसएससी में आपको बार-बार मिलेगा। जो प्राचीन नदियाँ थी, प्राचीन नदियों के उपनाम, यानी कि उपनाम आधुनिक नाम पर, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पूछा नदियों का, तो ये भी आपको करना है। फिर ये महाजनपदों के आपको नाम याद करनी है, ये 16 महाजनपद है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, यानी कि राजधानी याद होनी चाहिए। जो जैन धर्म था, तो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे ना, तो उन तीर्थकर के बारे में बताया गया, उनके पद चिन्ह थे, तो प्रतीक चिन्ह थे, उनके बारे में बताया गया, ये भी देखना है। और ये क्वेश्चन बौद्ध सभा है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, बौद्ध सभा, ये भी आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन बार बार आता है, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध और मठ, तो ये आपको टोबो मठ आएगा, तो ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा रूमटेक मठ कहाँ है, तो ये सिक्किम है, तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। और ये सभी मैं आपको हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना उसमें बता रहा हूँ। तो उसके बाद बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख, तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध आपको अच्छे से करना है। उसके बाद अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जो अकबर ने कौन सी संधियाँ की थी, अकबर की तीर्थ यानी कि कर कौन से में लगाया था, यानी अकबर के बारे में पूरा दिया रखा है। तो अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये आपको लूसेंट मिल जाएंगे, आपको हिस्ट्री में जाके ये चीज़ें, ये टॉपिक साथ देख लेना, आपको मिल जाएंगे। इसलिए भी वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है, यानी कि संधि, सूरत की संधि कब हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी, तो संधियाँ आपको अच्छे से करनी है। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतराल में होने वाली प्रमुख संधियाँ, तो ये संधियाँ आपको अच्छे से करनी है, क्वेश्चन मिलेगा, बार बार मिलेगा। जो यूरोपीय कंपनियाँ थी, तो इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनकी जो कंपनियाँ थी तो इनकी स्थापना की डेट पूछेगा, तो ये आपको अच्छे से करनी है। जो ये युद्ध हुए थे अंग्रेजों के मैसूर से संबंधित, अंग्रेजों और मैसूर के जो युद्ध हुए थे ना, वो भी यानी प्रथम आंग्ल मैसूर, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्वेश्चन बार बार आता है इसी में। फिर है महत्वपूर्ण संधियाँ, ये यानी कि जो संधियाँ हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। कंपनियों के अधीन गवर्नर या जनरल का क्वेश्चन आपको बार बार आता है एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये गवर्नर जनरल तो आपको अच्छे से, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो इनमें भी जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताऊँ क्या, आप अच्छे से कर लेना, कुछ भी पूछ सकता है, ये बड़ा टॉपिक है, तो आपको ये कर लेना है। उसके बाद है रेतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में क्वेश्चन बार बार आता है, रेतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, ये आपको अच्छे से देखनी है। देखो, आपको लॉर्ड रिपन के बारे में अच्छे पढ़ना है, लॉर्ड कर्जन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लॉर्ड डफरिन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लॉर्ड डफरिन के बारे में, इरविन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बता दी मैंने। लॉर्ड लिलिथगो के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको। और उसके बाद है अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जो विद्रोह थे ना, सन्यासी विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, पहाड़ी विद्रोह,
तो ये विद्रोह आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये देखो, ये विद्रोह आपको अच्छे से करनी है। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी, ये ज़्यादा नाम है तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये चीज़ करनी है, बार-बार क्वेश्चन आता है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट दोगे ना आपको मिलेंगे, और एग्ज़ाम में भी मिलेंगे और आ रहे हैं। और जब से एसएससी एग्ज़ाम एसएससी करवा रही है ना, तो तब से यही क्वेश्चन आ रहे, टीसीएस करवा रही है तब से यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद है विद्रोह की सैन की, ये है ना 1857 के महत्वपूर्ण क्रांतियों के प्रमुख केंद्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बार-बार मिलेगा, तो आपको ये चीज़ करना है। और आपको मैं सिलेक्टेड टॉपिक बताऊँ, ये तो करना ही है। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन। तो ऐसे पूछना, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो ये आपको चीज़ करनी है। इनके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं 48 नंबर, तो आप नंबर चेक करके देख सकते हो। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, इस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, बगबग आंदोलन हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ, रोलेट एक्ट हुआ, तो ये आपको जो आंदोलन है तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। जो घटनाएं हुई थी ये आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। जो वचन और नारे बोले गए थे, जो परिचित लोग थे, तो ये वचन एवं नारे भी आपको अच्छे से याद करने हैं। जो ये पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, तो जो फेमस आदमी है ना, तो उनकी आपको पत्रिकाएं आपको अच्छे से देखनी है। इनकी पत्रिकाओं के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है। कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। यानी शुरुआत के 5 अधिवेशन है, उनके बारे में तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनका अध्यक्ष, उनका पे स्थापना, कौन सा स्थान हुआ था, कौन सा नहीं हुआ, तो ये 5 अधिवेशन तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इनका क्वेश्चन बार बताएंगे। ऐतिहासिक यानी कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था, तो आपको अच्छे करना किस किस के बीच हुआ था। प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं तथा राजधानी, तो यहाँ आगे हरिवंश का संस्थापक कौन था, अंतिम कौन था, प्रथम कौन था, तो ये संस्थापकों की और इनकी राजधानी ये आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और ये जो रूसी क्रांति है और ये चीनी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, इनके बारे में नॉर्मल क्वेश्चन, तो इनको भी अच्छे से एक बार देख लेना। प्रथम युद्ध हुआ था, दूसरी युद्ध हुआ था, इनकी डेट याद कर लेना कब आती है, कब हुआ था।